अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे मिडिल ईस्ट की वो तस्वीर जो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि दिमागों के अंदर भी जंग की आहट पैदा कर रही है। एक तरफ ईरान से मुमकिन टकराव का शोर है, दूसरी तरफ खुद इजरायली मीडिया के अंदर से उठती आवाज, क्या आईडीएफ सच में तैयार है या अब थक चुका है। और इसी तनाव के बीच गजा से उम्मीद की खबर है। रमजान से पहले मस्जिदों में फिर आजान गूंजती हुई सुनाई थी। तुर्की की मदद, सऊदी अरब से राहत की पेटियां जो हैं वो गजा पहुंची हैं। लेकिन सवाल वही, क्या यह मदद सियासत से ऊपर है या तस्वीरों की एक कहानी बयां कर रही है। जहां आप ये देखें कि आईटीएफ के अंदर बढ़ता दबाव। दोस्तों, 16 फरवरी को इजराइल के बड़े अखबार येदियोत एहरोनोत में छपी रिपोर्ट ने खुद इजराइल के अंदर बहस छेड़ दी है और कहा जा रहा है कि अगर ईरान के साथ लंबी जंग होती है तो सबसे बड़ा संकट हथियारों का नहीं, इंसानी ताकत का होगा। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ को करीब 12,000 जवानों की कमी झेलनी पड़ रही है और इनमें से 7,500 तो फ्रंट लाइन कॉम्बैट सोल्जर्स हैं, यानी मोर्चे पर खड़े होने वाले ही कम पड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, जिस फौज को खुद अपने जवान नहीं मिल रहे वो ईरान जैसे मुल्क से लंबी जंग आखिरकार कैसे लड़ेगा। यह तस्वीर इजराइल से सामने आ रही है क्योंकि सियासी झगड़ा और जबरदस्ती भर्ती का विवाद सड़कों पर है। इजराइल की सड़कों पर हाल ही में जो दंगे हुए वो सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं था, वो आईडीएफ के भविष्य का सवाल था। हरेदी कट्टरपंथी यहूदी खुलकर कह रहे हैं कि हम फौज के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जबरदस्ती भर्ती के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। फीमेल सोल्जर्स तक को निशाना बनाया जा रहा है। यह सिर्फ अंदरूनी संकट नहीं है, यह उस सिस्टम की थकान है जो लगातार जंगों में उलझा हुआ है। और खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? इजराइल की अवाम को। जहां ईरान पर हमला या रीजनल वॉर का काउंटडाउन। अब आते हैं उस रिपोर्ट पर जिसने पूरे इलाके का तापमान खासतौर पर बढ़ा दिया है। इजरायली आउटलेट येंत का कहना है कि अगर अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करता है तो आईडीएफ को भी सीधे मैदान में उतरना पड़ेगा। यानी अब बात लिमिटेड ऑपरेशन की नहीं रही, पूरे रीजनल वॉर की तैयारी हो रही है। पूरे इजराइल में 7 एयर डिफेंस बटालियन तैनात है। 100 से 150 लॉन्चर एक्टिव मोड में है। यह सिर्फ डिफेंस नहीं है, एक लंबी जंग की तैयारी का एक बड़ा इशारा है। और डर किससे है? और डर है ईरान की मिसाइलों से, क्योंकि तेहरान यह साफ कह चुका है अगर हमला हुआ तो हर अड्डा निशाने पर होगा, चाहे वो कहीं भी हो, इजराइल में हो या कहीं भी हो। और इसी बीच अमेरिका और इजराइल की दोस्ती या दबाव की राजनीति। अब यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है दोस्तों, क्या अमेरिका सच में इजराइल को फ्रंट लाइन पर धकेल रहा है? क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती है अगर अमेरिका स्ट्राइक करेगा तो आईडीएफ को भी उतरना पड़ेगा बैकअप के लिए। यानी फैसला वॉशिंगटन में और आग तेल अवीव में। पूरा तेल अवीव झुलसेगा। जो तस्वीर लोगों के सामने है और यही डर सता रहा है नेतन्याहू और ट्रंप को। वहीं आप अगली खबर देखिए, एक बड़ी उम्मीद जगी है। गजा से एक अलग तस्वीर सामने आई है। तुर्की की मदद से 3 मस्जिदें फिर से खुल गई हैं। अब्दुल्ला अज्जाम मस्जिद, अल खुदा मस्जिद, अल इसरा मस्जिद। टीआरटी वर्ल्ड की तस्वीरों में लोग फिर सजदे में लौटते दिखे। दोस्तों, मस्जिद सिर्फ इमारत नहीं होती है, ये एक शहर की सांस होती है। और जब अजान फिर गूंजती है
तो मलबे में भी उम्मीद जगाती है। जो तुर्की ने मदद से यह काम किया है, वहीं सऊदी अरब की राहत देर से आई, हमदर्दी। रमजान से पहले सऊदी अरब के गोदामों में राशन की पेटियां तैयार हो रही हैं। खजूर, दाल, चावल, जूस और हर बॉक्स पर लिखा है गजा, यानी कि बच्चे तक पैकिंग में शामिल। सोशल वर्कर्स लाइन लगाकर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल हवा में है। 2 साल की जंग में इतना बड़ा मुल्क आखिर अब क्यों जागा है? क्या यह असली मदद है या सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है, सियासी तस्वीरें हैं कि हम भी मदद की लाइन में खड़े हैं? फिलहाल जमीन की सच्चाई यही है कि यह राहत गजा के लोगों के लिए कुछ सुकून जरूर लाएगी। यह तस्वीर लोगों के सामने है। वह अब आते हैं अब्राहम लिंकन कैरियर पर। समंदर में बढ़ता खतरा। 15 फरवरी की रात तस्वीरें यूएसएस अब्राहम लिंकन अब ईरान के करीब बताया जा रहा है। ओमान की खाड़ी से आगे बढ़ता यह एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक जहाज नहीं है दोस्तों, पूरे इलाके के लिए मैसेज है। लेकिन सवाल वही, क्या यह ताकत का प्रदर्शन है या एक डर की तैयारी है जो खुल करके सामने आ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की? दोस्तों, एक तरफ इजराइल कहता है हम सबसे मजबूत हैं, दूसरी तरफ अपने ही मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, भर्ती नहीं हो रही, जवान कम पड़ रहे हैं, सड़कों पर दंगे हो रहे हैं, फिर भी खड़े हैं कि हम जंग लड़ेंगे। तो फिर यह कैसी ताकत है? जंग सिर्फ ड्रोन और मिसाइल से नहीं जीती जाती, जंग दिल और हिम्मत से जीती जाती है। और सबसे बड़ी बात, आवाम की सूझबूझ और ताकत से जीती जाती है। क्या इजराइल की आवाम नेतन्याहू के साथ खड़ी है? तो बाहर की धमकियां सिर्फ शोर बनकर रह जाती हैं, जो तस्वीर अब खुल करके सामने आ चुकी है। इन सारी तस्वीरों में असली तस्वीर क्या है दोस्तों? आज की पूरी तस्वीर अगर जोड़े तो 3 बातें साफ तौर पर दिखाती हैं। पहली यह कि ईरान के खिलाफ जंग की बातें तेज हो रही हैं, लेकिन इजराइल खुद अंदर से दबाव महसूस कर रहा है। और दूसरी तस्वीर यह कि अमेरिका की रणनीति पूरे इलाके को एक बड़ी आग के करीब ले जा सकती है, और झुलसना इसमें इस बार अमेरिका को भी है। वहीं तीसरी तस्वीर, गजा में तबाही के बीच भी उम्मीद जिंदा है, चाहे वो तुर्की की मदद हो या रमजान की पहली अजान हो। दोस्तों, मिडिल ईस्ट आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां छोटी सी चिंगारी पूरे रीजन को जला सकती है। लेकिन यह याद रखिए, ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, सब्र से भी बनती है। और शायद यही वजह है कि तमाम दबावों के बावजूद ईरान आज भी अपने स्टैंड पर खड़ा दिखाई देता है, और मजबूती से खड़ा है। जालिम एयरक्राफ्ट भेज रहा है, जालिम अपने B-2 बॉम्बर की ताकत दिखा रहा है, और ईरान सीना ताने खड़ा है कि चलाओ, शुरुआत करो, फिर अंत हम ही तय करेंगे कि जंग का अंत क्या होगा। और जंग में अगर कूदो तो यह सोच करके कूदना, सिर्फ 1-2 घंटे, 10 दिन, 12 दिन की जंग नहीं, एक लंबी जंग तुम पर भी मुसल्लत कर दी जाएगी। खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।